नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम प्रसेनजीत भट्टाचार्य है और आप लोग देख और सुन रहे हैं मुझे। क्या सभी राजनीतिक पार्टियां समय बीतने के साथ साथ एक जैसी होती जाती हैं? जब तक सत्ता के स्वाद की आदत न हुई हो तब तक शायद सभी पार्टियों के लिए कठिन से कठिन नियम बनाना और उन्हें लागू करना बड़ा ही आसान होता हो। लेकिन जैसे ही स्वाद के बदलने का भय हो जाए तो अच्छे से अच्छे नियम बनाए जाते हैं और 1 साल के बाद उन्हें निरस्त भी कर दिया जाता है। जी हाँ, आपने ठीक सोचा, मैं फार्म बिल के रिपील के बारे में ही बात कर रहा हूँ। फार्म बिल को निरस्त करना बड़ा ही निराशाजनक था। अब उसका कारण सरकार यह दे रही है कि बहुत सारे ब्रेक इंडिया फोर्सेस इस आंदोलन में इन्वॉल्व थे। उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये इस आंदोलन को समाप्त किया गया। और दूसरा कारण जो सभी सोच रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं सभी कोई, कि यूपी इलेक्शन जीतने के कारण बहुत सारे किसान वहाँ से आंदोलन में मौजूद थे, तो उनका विश्वास जीतने के कारण इस आंदोलन को या फार्म बिल को निरस्त किया गया। अब अगर पहले वाले कारण को हम लोग मान लेते हैं कि ये बात सही है, तो फिर एक बात बताइए कि ब्रेक इंडिया फोर्सेस कब एक्टिव नहीं थी और फार्म बिल कैंसिल होने के बाद, रिपील होने के बाद वो फिर से एक्टिव नहीं हो जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? अगर आप गारंटी देते हैं तो आप झूठ कह रहे हैं। जब से आंदोलन शुरू हुआ था तभी सब समझ गए थे कि इसमें कोई राजनीतिक एजेंडा है। कुछ समय के बाद आंदोलनकारी उग्र हो जाते हैं और वो तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। फिर कुछ समय के बाद एक व्यक्ति लाल किले पर चढ़ता है, तिरंगा हटाता है, खालिस्तानी झंडा लगाता है। कुछ समय के बाद आपको पता चलता, तब जाकर के आपको पता चलता है कि अच्छा, खालिस्तानी भी घुस करके बैठे हुए हैं। फिर इसी के बाद एक व्यक्ति की वहाँ पर लिंचिंग होती है, मार करके टांग दिया जाता है। मतलब कि आप कोई अगर हिंट पे हिंट छोड़ना चाहता हो या मिस करना सीखना चाहता हो तो वो आपसे सीखे। यहाँ पर आपको क्लू पर क्लू मिले जा रहे हैं और शेरलॉक होम करके सो गया पूरे 1 साल तक। अच्छा, एक बात बताइए, क्या वजह थी एक्शन ना लेने की? क्या कुछ प्लान किया था आपने क्या सोचा था कि इस तरह से जनता और मीडिया का सपोर्ट उस आंदोलन को कम होता चला जाएगा? आज तक एक आंदोलन बताइए या एक भी विरोध बताइए जो आपके सरकार के विरुद्ध में हुई है और जिसका सपोर्ट, अंधाधुंध सपोर्ट डफली मीडिया ने नहीं किया है, चाहे वो आंदोलन या विरोध कितना ही गलत क्यों ना हो। ये जो आपकी मोडस ऑपरेंडी है कि दूसरे को गलती करते देते रहो, इससे नुकसान ज़्यादा होता है, लाभ कम। आपकी ये मोडस ऑपरेंडी आपके जो सपोर्टर्स है वो पचा भी जाते, बशर्ते उसका रिजल्ट अगर सही होता तो। जिस दिन लाल किले से झंडा उतारा गया था, झंडा फाड़ करके फेंका गया था, उसी दिन एक्शन लेना था। उसी दिन सारी की सारी फोर्स उतारनी थी और जगह खाली करवानी थी। बट आप चुप बैठ गए, आपके सपोर्टर्स, वोटर्स भी चुप बैठ गए। उन्हें लगा कि जो फार्म बिल है वो लॉ अब बनकर रहेगा। पूरे 1 साल की मेहनत, जब हमें लगा कि अब फार्म बिल जो है वो लॉ बनकर रहेगा, 20 नवंबर को उस अपेक्षा पर पूरी तरह से पानी फेर दिया गया। ये लाल किले पर होने वाली घटना का कड़वा घूंट जो है लोगों ने इसीलिए पिया और सहन किया क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि सरकार कुछ ऐसा करेगी। और एक्सक्यूज़ सुनिए सरकार की, वो कहते हैं कि देश तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं वो जीत न जाएं, इसलिए ऐसा करना पड़ा। 1947 में जब से हमारे देश को डोमिनियन स्टेटस मिला है, तब से लेकर आज तक ये देश तोड़ने वाली शक्तियां हमेशा से ही काम करती रही हैं। गरीबों से भरा हुआ यह जो धनी देश है हमारा, यह हमेशा से इस तरह के प्रॉब्लम्स को झेलता आ रहा है। कोई भी सॉफ्ट कंट्री या जो पुअर कंट्री होती है, इस तरह के बदमाशों से ये भरी रहती है। ये देश तोड़ने वाली शक्तियाँ जिन्हें हम कहते हैं, इस तरह के एक्सप्लॉइट करने वाले लोग या ऑर्गेनाइजेशंस आपको हमेशा मिलेंगे।
व्हाट आई मीन इज़ कि ये सारी बातें आप पहले से ही जानते हैं। और आपको क्या लगता है कि लोगों ने आपको वोट क्यों दिया था? इन्हीं सब शक्तियों के दमन के कारण ना। अभी कांग्रेस को ही देख लीजिए, उनका इग्नोर किया हुआ जो फोड़ा था आज ना ठीक होने वाला घाव बनकर रह गया है। ठीक है, कभी कभी नियम वापस करने पड़ते हैं, लेकिन आपको ये समझने में 1 साल लग गए कि देश को बचाने के लिए ये फार्म बिल को निरस्त करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के मुंडन के समय में बोल रहे हो कि बच्चा नहीं चाहिए। अब आते हैं दूसरे कारण, यूपी इलेक्शन पर। लोग कह रहे हैं कि यूपी इलेक्शन में जीत हासिल करने के कारण ये फार्म बिल वापस लिया गया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके नेताओं ने ही यह बात कही थी डीमोनेटाइजेशन के समय में कि हमें सरकार के गिरने का भय नहीं है। अब क्या हो गया? शक्ति के जाने का भय हो गया क्या? जब मैं आपकी यह हालत देखता हूँ तो मुझे कांग्रेस की मानसिक स्थिति समझ में आती है। ये कांग्रेसियों ने भी पावर में केवल बने रहने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं। ये कांग्रेस के पहले के नेताओं की कारस्तानियाँ ही हैं जो अभी के कांग्रेस के नेताओं की आदत बन चुकी है। आप लोग भी कांग्रेस की राह पर ही चल पड़े हैं। आपकी ये कॉम्प्रोमाइज़ सो कॉल्ड स्ट्रैटेजी के कारण आगे आने वाला हर बीजेपी नेता इसको उदाहरण मानकर ही काम करना शुरू करेगा और इसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ेस करता रहेगा और मजबूर वोटर मुँह ताकता रह जाएगा। आपने फार्म बिल क्यों निरस्त किया? गलत था या इलॉजिकल? ये दोनों ही नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी नियम या कानून को रीइवैल्यूएट करने के लिए 3, 4, 5 महीने भी बहुत होते हैं। यू हैव टेकन 1 होल ईयर। जब से आपकी सरकार है, आप लोगों को एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि सारी पार्टियां आपके विरोध में हमेशा रहेंगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। 80% मीडिया जो है वो आपके खिलाफ ही लगातार रिपोर्टिंग करेगी, ये उन्होंने शपथ लिया हुआ है। और ये सिर्फ वोटर ही हैं जो आपके साथ हैं। और फिर ये सब बातें जानने के बावजूद भी अगर आप ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि देश विरोधी ताकतों को हराने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा, तो हमें बहुत हंसी आती है। सारी गवर्नमेंट की मशीनरी आपने क्यों रखी हुई हैं? सीटें गर्म करने के लिए। पूरी एफिशिएंसी में यूज़ क्यों नहीं करते? जब सारी देश विरोधी शक्तियां एक जगह पर जमा हो गई हैं तो क्यों नहीं सीबीआई, पुलिस, इंटेलिजेंस सबको एक बार में यूज़ करके 100% एफिशिएंसी में यूज़ करके सबको पकड़ लेते? सबको एक जगह पर धरने का ऐसा बढ़िया मौका फिर कभी मिलेगा आपको? आपके कुछ न करने से एक विरोध आंदोलन के रूप में बदल जाता है। ऐसा आंदोलन जिसने अच्छे नियम भी बदलवा दिए और 70% किसानों की वाट लगा दी। यहाँ की जनता अब हर इलेक्शन से पहले एक लंबी चलने वाली धरने का जुगाड़ लगाएगी। अगर खुद नहीं बैठ सकेगी तो भाड़े पर लोगों को बुलाएगी। और बेरोजगारों के लिए रास्ते पर 1 साल तक बैठना कोई बड़ी बात तो नहीं है। आपको हमने चुना था कि आप बड़े फैसले लेंगे, पर आप तो सीट के लालच में आ गए। अब तैयार रहिए, जल्दी ही CAA, NPR, NRC इन पर भी विरोध शुरू होगा। उन लोगों ने लोग जमा करने शुरू कर दिए हैं। सारे बेरोजगारों को लाएंगे भाड़े पर और उन्हें 1 साल 2 साल के लिए वहाँ पर बैठा देंगे, क्योंकि आपने उन्हें अपनी इलेक्शन जीतने की कमज़ोरी दिखा दी है। उन्हें लगता था कि आप नहीं मानने वाले, लगता था, अब नहीं लगेगा। जो किसान खुश हैं, आप लोग अब हमेशा सरकार और बिचौलियों की दया पर ही जीवित रहिएगा। और जो छोटे किसान हैं, आप लोगों को फार्म बिल के सपोर्ट में आना चाहिए था। आप चुप बैठ गए, इसीलिए मुट्ठी भर किसान आपका स्वाभिमान छीन ले गए। लेकिन फिर भी मुस्कुराइए, आपका किसान भाई जीता है